तो पहला कैरेक्टर है शेप ऑफ राइप सीड। यहाँ यह बात ध्यान रखना कि जब भी सीड के शेप की बात होगी तो राइप यानी ड्राइड सीड को ही कंसीडर किया जाएगा। इसका कारण यह है कि कच्चे सीड के शेप में तो कोई चेंज ही नहीं होगा और वो सभी के सभी राउंड होंगे। मेंडल साहब ने सीड के शेप से संबंधित 2 ट्रेट लिए थे। पहले में सीड का शेप राउंड था, हालांकि कभी कभी उसमें डिप्रेशन भी दिखता था, पर वो बहुत हल्का सा था। इसके विपरीत दूसरे में मटर के सीड डीपली रिंकल्ड थे, माने उनमें गहरी झुर्रियां थी, जिसे तुम इमेज में भी देख सकते हो। चलो अब इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं सीड के कोटिलेडन में फूड स्टोर्ड होता है। राउंड सीड में यह फूड एमाइलोपेक्टिन होता है, जो कि एक ब्रांच्ड स्टार्च है। सीड में इसकी मात्रा 65% तक होती है। इसका कारण है इन सीड में एक फंक्शनल जीन का पाया जाना जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। यही एंजाइम कोटिलेडन में मौजूद शुगर को एमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह इन सीड्स में शुगर की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत रिंकल्ड सीड में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा केवल 2% ही होती है। इसके लिए डीएनए का एक एक्स्ट्रा सेगमेंट जिम्मेदार है, जिसे ट्रांसपोजन कहते हैं। ये जीन के फंक्शन को ब्लॉक कर देता है, इस कारण शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यानी रिंकल्ड सीड में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। ज्यादा शुगर के कारण ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ज्यादा पानी सीड में एंटर करता है। इस प्रेशर के कारण सीड कोड एक्सपैंड हो जाते हैं। अब जैसे जैसे सीड्स सूखना शुरू करते हैं वो तेजी से पानी खोते हैं। इस कारण सीड्स के अंदर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब जैसे खोखली जमीन पे पैर रखते जमीन धंस जाती है, वैसे ही ये सीड कोड भी कोलैप्स हो जाते हैं और इस तरह सीड को मिलता है रिंकल्ड अपीयरेंस। वहीं राउंड सीड में शुगर की मात्रा कम होने के कारण कम ऑस्मोसिस हो पाती है, जिस कारण थोड़ा ही पानी सीड के अंदर जा पाता है। पानी की कम मात्रा उतना प्रेशर नहीं लगा पाती कि सीड कोड स्ट्रेच हो जाए। अब जैसे ही सीड मैच्योर होते हैं वो पानी को होल्ड करते हैं और तेजी से पानी नहीं खोते। इस कारण एम्प्टी स्पेस क्रिएट नहीं हो पाता और सीड राउंड रह जाते हैं।